नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी न्यूज 24 में। दिन की शुरुआत करते हैं तरोताजा खबरों के साथ। दिल्ली में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव टला। हंगामे के चलते सदन को स्थगित किया गया और चुनाव के लिए तय होगी नई तारीख। सदन शुरू होते ही भिड़े आप और बीजेपी के सांसद, जमकर हुई धक्का मुक्की। मनोनीत पार्षदों की शपथ को लेकर शुरू हुआ था बवाल। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लगाए मारपीट के आरोप। पीठासीन अधिकारी की टेबल पर चढ़े आप के विधायक जनरल सिंह। हंगामा करने वाले आम आदमी पार्टी के सांसदों के साथ दिखे पार्टी के विधायक। बवाल के दौरान बीजेपी के 7 पार्षदों को आई चोट। बीजेपी की महिला पार्षद ने लगाया आप पर बदसलूकी का आरोप। बीजेपी महिला पार्षद ने कहा, नशे में थे आपके पार्षद और बाल पकड़कर खींचा और गिराया जमीन पर। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर बीजेपी पर किया हमला। अनुच्छेद 243(r) का हवाला देते हुए कहा, मनोनीत पार्षदों का वोटिंग में हिस्सा लेना असंवैधानिक है। इधर बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने आप पर लगाया हाथापाई का आरोप। कहा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में किस बात का डर है। मीनाक्षी लेखी का आरोप। कहा, केजरीवाल की गैंग यह तय करके आई थी कि मनोनीत सदस्यों की वोटिंग नहीं होने देंगे। बीजेपी के सांसद परवेश वर्मा ने लोकतंत्र के लिए बताया काला दिन। परवेश वर्मा ने कहा, आपके पास बहुमत है तो डरने की क्या जरूरत है। बीजेपी के ही नेता मनोज तिवारी ने पूछा, आपको किस बात का डर है, संवैधानिक प्रक्रिया का विरोध क्यों कर रही है आप। अगली खबर उत्तराखंड से। जोशीमठ में पहुंची डिजास्टर विभाग की टीम। डिजास्टर विभाग की टीम ने जोशीमठ पहुंचकर लिया हालात का जायजा। लोगों की मदद करने में जुटा प्रशासन। भौगोलिक आपदा प्रबंधन की टीम ने जोशीमठ के प्रभावित इलाकों की पड़ताल। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। जोशीमठ में घरों में आई दरारों से बेघर लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। बेघर हुए लोगों को शेल्टर होम लाया गया। सीएम पुष्कर धामी ने कहा, जोशीमठ पहुंचकर खुद लेंगे हालात का जायजा। अगली अपडेट कंझावाला केस से। तो कंझावाला केस में एक छठा आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के कंझावाला केस में अंजलि की मौत के 5 आरोपियों के बाद नए 2 आरोपियों में से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। छठे आरोपी का नाम आशुतोष है, जिसे कार देने और आरोपियों की मदद करने के जुर्म में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अंजलि मौत के केस में एक बड़ा खुलासा। घटना के वक्त घर पर मौजूद था आरोपी दीपक। लोकेशन से मिली जानकारी। दरअसल हादसे के वक्त अमित चला आ रहा था कार और ड्राइविंग लाइसेंस न होने की वजह से दीपक को बताया ड्राइवर। अंजलि केस में आरोपियों का किया गया मेडिकल। दिल्ली के संजय गांधी अस्पताल में हुआ आरोपियों की जांच। इधर अंजलि की दोस्त निधि से की दिल्ली पुलिस ने पूछताछ। पड़ोसी लड़के ने लगाया धमकी देने का आरोप। अब बड़ी खबर। दिल्ली की जेलों में पिछले 15 दिनों से छापेमारी चल रही है। अब तक 117 मोबाइलों को किया गया छापेमारी में जब्त। अब तक 5 जेल अधिकारियों को किया गया है सस्पेंड। छापेमारी में मोबाइलों के अलावा चाकू, पेन ड्राइव और हीटर भी मिले। अगली खबर मणिपुर से। इम्फाल में मार्जिंग पोलो स्टैचू का हुआ उद्घाटन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर दौरे पर हुए। इम्फाल पहुंचकर अमित शाह ने मार्जिंग पोलो स्टैचू का उद्घाटन किया। मौके पर सीएम एन बिरेन रहे मौजूद। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के चुराचंदपुर मेडिकल कॉलेज का किया उद्घाटन। अमित शाह ने कहा, मणिपुर विकास की राह पर चल रहा है। मणिपुर आतंकवाद और बंद से पूरी तरह हुआ है मुक्त। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान। कहा, मैं जाति जनगणना के समर्थन में हूँ। जाति जनगणना होगी तभी तो जातियों की स्थिति की जानकारी होगी और उसी स्थिति के आधार पर विकास के लक्ष्य को तय कर सकेंगे। अब खबर मौसम की। तो बर्फ से ढकी एलओसी पर बीएसएफ के जवानों की -31 डिग्री सेल्सियस में गश्त। बीएसएफ के जवान कर रहे हैं कश्मीर में एरिया डोमिनेशन पेट्रोलिंग। दिल्ली में सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। न्यूनतम तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस रहा। दिल्ली में मौसम विभाग का अलर्ट जारी। ठंड के चलते रैन बसेरों में बड़ी लोगों की संख्या। सरकार द्वारा 197 स्थायी तो 190 टेंट वाले रैन बसेरों को बनाया गया। उत्तरी भारत के अधिकांश क्षेत्रों में कोहरे और शीतलहर का कहर। विजिबिलिटी हुई बेहद कम। ऐसी ही तरोताजा खबरों के लिए बने रहें हिंदी न्यूज 24 के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें। मिलते हैं नई अपडेट के साथ हिंदी न्यूज 24 पर।